एक जमाना था जब सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं एक एक्सपीरियंस होता था, जब हर सीन एक कविता की तरह लिखा जाता था, जब गाने बजते थे तो सुने नहीं जिए जाते थे, एंड जब हीरो एक डायलॉग बोलता था तो सिर्फ बोलता नहीं था, उसके लफ्ज यादों में बस जाते थे। बॉलीवुड के गोल्डन एरा ने हमें सिर्फ फिल्मों का खजाना नहीं दिया, बल्कि ऐसे जेम्स दिए जो आज भी सिनेमा के असली मायने समझाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गोल्डन एरा की उन फिल्मों की तरफ जो सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर ही नहीं सिनेमा के इतिहास में अमर हो चुकी है। नंबर 1, आवारा। 1951 में रिलीज हुई राज कपूर और नरगिस की फिल्म आवारा सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि उस दौर की एक सोशल कमेंट्री भी थी। ये वो जमाना था जब इंडिया ने सिर्फ 4 साल पहले आजादी हासिल की थी और नए सपने देख रहा था। राज कपूर का कैरेक्टर एक ऐसे लड़के का था जो मजबूरियों के चलते क्राइम की दुनिया में चला जाता है। जब उसे अपने बचपन की मोहब्बत रीटा मिलती है तब एक और स्ट्रगल शुरू होता है, प्यार और अपनी असलियत के बीच लड़ाई। फिल्म के आइकॉनिक गाने जैसे आवारा हो, घर आया मेरा परदेसी आज भी सुनने पर दिल को छू लेते हैं। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि उस समय के समाज का एक आईना थी। किसे मारूं? तुम्हें या अपने आप को? नंबर 2, 2 बीघा जमीन। अगर बॉलीवुड की सबसे इम्पैक्टफुल सोशल ड्रामा की बात करें तो 2 बीघा जमीन का नाम सबसे पहले आता है। बिमल रॉय की ये मास्टरपीस एक गरीब किसान शंभू महतो की कहानी है जो अपनी सिर्फ 2 बीघा जमीन बचाने के लिए शहर तक पहुंच जाता है। एक तरफ जायदाद और पैसे वालों का पावर और दूसरी तरफ एक गरीब आदमी की मजबूरी। ये फिल्म आज भी देखने पर उतनी ही रेलेवेंट लगती है जितनी तब थी। किसानों के साथ होने वाले अत्याचार और उनकी छोटी छोटी खुशियों को इतने रियलिज्म के साथ दिखाया गया है कि हर सीन आपको इमोशनल कर देगा। इतनी कम मोहलत में मैं सारा रुपया कैसे चुका सकूंगा? मेरा बुढ़ा बाप है हजूर, मेरा छोटा सा बच्चा है, अब सब भूखे मर जाएंगे हजूर। इस जमीन के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है हजूर। नंबर 3, परिणीता। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के क्लासिक नॉवेल परिणीता पर बनी ये फिल्म बिमल रॉय की और एक सिनेमैटिक ज्वेल थी। अशोक कुमार और मीना कुमारी की जोड़ी ने इस कहानी को और भी दिलचस्प बना दिया था। ये फिल्म एक सटल रोमांस की मिसाल है जिसमें ना सिर्फ प्यार दिखाया गया है बल्कि सोशल क्लास डिवाइड और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है। मीना कुमारी की परफॉर्मेंस इस फिल्म में इतनी सोलफुल थी कि आज भी लोग इसे उनकी बेस्ट फिल्म्स में से एक मानते हैं। परिणीता सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा नहीं बल्कि उस समय के सोसाइटी का एक इमोशनल मिरर भी है। तुमने मुझे क्यों माला पहनाई? मैं तो तुम्हारे काबिल नहीं। कितने बड़े बड़े घरानों से तुम्हारी शादी की बातें आ रही हैं और मैं गरीब। नंबर 4, देवदास। बिमल रॉय की देवदास सिर्फ एक फिल्म नहीं एक जज्बात है। दिलीप कुमार ने एक ऐसे आशिक का किरदार निभाया जो ईगो और मोहब्बत के बीच पिसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। सुचित्रा सेन की पारो और वैजयंती माला की चंद्रमुखी दोनों उसके प्यार के एक अलग पहलू थे। फिल्म के डायलॉग्स और SD बर्मन का म्यूजिक आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेजिक लव स्टोरी नहीं बल्कि समाज के रिजिड नॉर्म्स पर बनी एक कॉमेंट्री थी। देवदास की बेबसी और उसकी मोहब्बत का दुख इस फिल्म को एक अमर दास्तान बनाता है। जाने पाप और पुण्य के विचार करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करें, लेकिन अगर मरने के बाद मेल होता है तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह पाऊंगा। नंबर 5, श्री 420। प्यार हुआ इकरार हुआ है। अगर आपके दिमाग में ये गाना स्टार्ट हो गया है तो आप जानते हैं कि श्री 420 कितनी आइकॉनिक फिल्म है। राज कपूर का इनोसेंट येट स्ट्रीट स्मार्ट कैरेक्टर, नरगिस की एलिगेंस और एक जबरदस्त स्टोरी लाइन ने इस फिल्म को हिंदी सिनेमा का एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया है। ये फिल्म एक आम इंसान के स्ट्रगल्स और एस्पिरेशंस को दिखाती है जो सपनों की नगरी बॉम्बे आता है और एक नए सफर पर निकल पड़ता है। फिल्म के डायलॉग्स, म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी ने इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक कल्चरल मूवमेंट बना दिया था। बॉस, थैंक यू, आज मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा। नंबर 6, मदर इंडिया। अगर किसी फिल्म को भारतीय सिनेमा की माँ कहा जाए तो वो है मदर इंडिया। 1957 की ये एपिक फिल्म सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं बल्कि एक पूरी देश की कहानी है जो अपनी पहचान और इज्जत के लिए लड़ रहा था। नरगिस ने राधा का कैरेक्टर प्ले किया जिसे आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस में गिना जाता है। ये फिल्म एक माँ की मजबूरियों और उसके सामाजिक समस्याओं की जूझने की कहानी है जिसमें शादी, गरीबी और एक माँ का अपने बच्चों के लिए बलिदान दिखाया गया है। मदर इंडिया एक इमोशन है जो आज भी देखने पर दिल को झंझोर के रख देती है। मैं तुझे जान से मार डालूंगी। तू मुझे नहीं मार सकती।
तू मेरी माँ है, मैं एक औरत हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। नंबर 7 नया दौर। 1957 में रिलीज हुई B.R. चोपड़ा की नया दौर एक सोशल मैसेज वाली फिल्म थी जो आज भी रेलेवेंट लगती है। ये कहानी एक टांगे वाला की है जो अपनी कम्युनिटी और ट्रेडिशंस को बचाने के लिए एक मशीन से रेस लगाता है। ये फिल्म ओल्ड वर्सेस न्यू और मैन वर्सेस मशीन की कहानी को ब्रिलियंटली एक्सप्लोर करती है। इसमें दोस्ती, कंपटीशन और एक जबरदस्त लव स्टोरी का परफेक्ट बैलेंस था। साथ ही हाथ बढ़ाना जैसे गाने सिर्फ एंथम नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशनरी थॉट थे जो आज भी लोगों के दिल में बस गए हैं। दिलीप कुमार और वैजयंती माला की जोड़ी एक मैजिक क्रिएट करती है और फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ऐसा इमोशनल इम्पैक्ट है जो भूलना मुश्किल है। तुम्हारा नाम रजनी है ना? बहुत अच्छा नाम। मेरा नाम भी बहुत अच्छा है, मेरा नाम शंकर है। नंबर 8 प्यासा। हिंदी सिनेमा की सबसे सोलफुल और थॉट प्रोवोकिंग मूवीज की बात हो तो प्यासा का नाम आना पक्का है। गुरुदत्त की ये मास्टरपीस सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक कलात्मक एहसास है। ये कहानी एक ऐसे पोएट विजय की है जो समाज के द्वारा ठुकराया जाता है, जिसे ना तो रिकॉग्निशन मिलता है ना ही प्यार। ये फिल्म उस समय के मटेरियलिस्टिक सोसाइटी पर एक कड़क कमेंट्री थी जो आज भी रेलेवेंट लगती है। जाने वो कैसे लोग थे और ये दुनिया अगर मिल भी जाए, जैसे गाने एक शायर की दुख भरी दास्तां बयान करते हैं जो दुनिया से नहीं खुद से भी लड़ रहा है। प्यासा एक फिल्म नहीं, एक महसूस करने वाली जर्नी है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहाँ मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले। नंबर 9 चलती का नाम गाड़ी। अगर आपको बॉलीवुड की एवरग्रीन कॉमेडी की लिस्ट बनानी हो तो चलती का नाम गाड़ी बिना किसी डाउट के उसमें शामिल होगी। ये फिल्म एक कॉमेडी क्लासिक है जिसमें रियल लाइफ कुमार ब्रदर्स अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार ने अपनी केमिस्ट्री से कमाल कर दिया। स्टोरी सिंपल थी, एक गैरेज, एक राज और एक खूबसूरत लड़की जो सब कुछ पलट देती है। इस फिल्म की यूएसपी उसका फन फिल्ड नैरेटिव और किशोर कुमार का अनमैच्ड कॉमिक टाइमिंग था। एक लड़की भीगी भागी सी जैसे गाने आज भी क्लासिक रोमांस का बेस्ट एग्जाम्पल है। मैं हर काम कर सकता हूँ। सोच लिया। और अगर नहीं कर सकी तो हार मान जाऊंगा। नंबर 10 मधुमती। रिकार्नेशन बेस्ड बॉलीवुड मूवीज का अगर कोई असली ब्लूप्रिंट है तो वो है मधुमती। बिमल रॉय की ये फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी बल्कि उसमें मिस्ट्री, रिवेंज और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का परफेक्ट ब्लेंड था। दिलीप कुमार और वैजयंती माला की जोड़ी ने आनंद और मधुमती के प्यार को इतने इंटेंसिटी के साथ दिखाया कि आज भी ये फिल्म देखने पर गूज बम्स आ जाते हैं। उस समय के लिए ये एक डेयरिंग फिल्म थी जिसमें पूरी कहानी एक पुरानी हवेली, एक जुल्म करने वाले जमींदार और एक आत्मा के बदले की कहानी के आसपास घूमती है। आजारे परदेसी जैसे गाने इस फिल्म का सोल है जो आज भी सुनने पर आपको उसी जमाने में ले जाता है। तुमको पता है कि प्यार के साथ साथ आदमी को भूख भी लगती है। तुम्हारी रोटी मैं ले आई थी। अच्छा, और कब? नंबर 11 कागज के फूल। गुरुदत्त की कागज के फूल सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि उनकी अपनी जिंदगी का एक रिफ्लेक्शन थी। ये एक ट्रेजिक स्टोरी है एक फिल्म डायरेक्टर की जो शुरुआत से तन्हाई तक का सफर तय करता है। ये फिल्म उस समय की कॉमर्शियल फेलियर रही लेकिन आज क्रिटिक्स इसे एक सिनेमैटिक जेम मानते हैं। गुरुदत्त का कैरेक्टर एक डायरेक्टर जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के स्ट्रगल से लड़ रहा है, एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। इस फिल्म का एक विजुअल ट्रीट है इसका ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमेटोग्राफी जो इतनी स्टनिंग थी कि आज भी फिल्म स्टूडेंट्स इसे स्टडी करते हैं। ये बॉलीवुड की सबसे पहली सिनेमा स्कोप फिल्म्स में से एक थी जो एक अलग ही विजुअल ग्रैंडर के साथ आई। आप मुझे माफ कर दें तो अच्छा है, मुझसे एक्टिंग नहीं होगी। मैं जिस हाल में हूँ अच्छी हूँ। किस हाल में? मेरा मतलब तुम क्या करती हो? काफी बड़ी नौकरी है, मॉडर्न केमिस्ट में 90 रुपए मिलते हैं, पूरे 10 कम 100। नंबर 12 मुगल आजम। अगर बॉलीवुड की हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक और ग्रैंड फिल्म्स की बात हो तो मुगल आजम बिना किसी डाउट के सबसे ऊपर आएगी। ये फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक एपिक है जो आज भी मेस्मराइजिंग लगती है। के आसिफ की इस मास्टरपीस में हर चीज है, ऑपुलेंट सेट्स, पावरफुल डायलॉग्स, लेजेंडरी परफॉर्मेंसेस और सोल स्टीयरिंग म्यूजिक, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार और मधुबाला की ये लव स्टोरी मुगल प्रिंस सलीम और कर्टेस इन अनारकली के डूम्ड रोमांस पर बेस्ड थी। प्यार किया तो डरना क्या जैसे गाने सिर्फ मेलोडियस नहीं एक रेबेलियन का सिंबल बन गए थे। ये फिल्म इंडियन सिनेमा का एक बेंचमार्क थी जो बॉलीवुड के स्टैंडर्ड्स रीडिफाइन कर गई। सलीम, अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं। यूं नहीं,
एक लाडले बेटे के बाप बनकर मुझे अपने कलेजे से लगा लीजिए और उन्हीं प्यार भरी नजरों से देखिए जिनसे पहली बार आप मुझे। नंबर 13 दोस्ती। दोस्ती बॉलीवुड में ट्रू फ्रेंडशिप को डिफाइन करने वाली मूवीज में से एक है। ये सत्येंद्र बोस की क्लासिक कहानी है दो दोस्तों की, एक अंधा और एक लंगड़ा, जो एक दूसरे का सहारा बनते हैं और लाइफ की हार्डशिप्स का सामना करते हैं। ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो आपको रुला भी सकती है और इंस्पायर भी कर सकती है। ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट कलरफुल इमोशन से भरा था। चाहूंगा मैं तुझे, सांझ सवेरे जैसे गाने सिर्फ दोस्ती को डिफाइन नहीं करते, बल्कि ऐसे बॉन्ड को दिखाते हैं जो हर जनरेशन में रेलेवेंट है। ये फिल्म एक नेशनल अवार्ड विनर थी और आज भी क्लासिक मानी जाती है। बात यह है कि तुम्हारी फीस शर्मा जी ने नहीं भेजी थी, तो फिर एक अंधा लड़का दे गया था, मैं उससे लेना नहीं चाहता था। नंबर 14 गाइड। देव आनंद और वहीदा रहमान की ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे लेयर्ड और डीप फिल्म्स में से एक है। आर.के. नारायण की नॉवेल द गाइड पर बेस्ड ये कहानी एक टूरिस्ट राजू की है जो रोजी से प्यार करता है और एक अनएक्सपेक्टेड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। ये फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि रेडेम्पशन और सेल्फ डिस्कवरी की कहानी थी जो उस समय बॉलीवुड के लिए रेवोल्यूशनरी थी। गाता रहे मेरा दिल और आज फिर जीने की तमन्ना है जैसे सॉन्ग्स एक अलग ही वाइब ले आते हैं जो आज भी हर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस फिल्म का डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और स्टोरी टेलिंग बॉलीवुड का एक आर्टिस्टिक पिक माना जाता है। यही तो गिला है मुझे कि तुम्हें कोई गिला नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम रो, चिल्लाओ, गाली दो मुझे, बेशक एक दो थप्पड़ भी मार लो, लेकिन कुछ तो ऐसा कहो जिससे पता चले कि तुम्हें मेरी परवाह है। नंबर 15 तीसरी मंजिल। शम्मी कपूर की तीसरी मंजिल सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, एक म्यूजिकल रोलर कोस्टर थी। इस फिल्म का सस्पेंस, रोमांस और म्यूजिक एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था जो उस जमाने में बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गया। आर.डी. बर्मन का म्यूजिक एक गेम चेंजर था। ओ हसीना जुल्फों वाली और आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा जैसे सॉन्ग सिर्फ हिट नहीं, लेजेंडरी बन गए। इस फिल्म की एक और खास चीज शम्मी कपूर और आशा पारेख की अनबीटेबल केमिस्ट्री। ये फिल्म एक मिस्ट्री थ्रिलर थी जो एक परफेक्ट 60s बॉलीवुड वाइब देती है। ये डेफिनेटली ग्लैमर, सस्पेंस और एवरग्रीन सॉन्ग्स का लीथल कॉम्बिनेशन है। मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम दोनों मिले हुए हो। मिले हुए? जवाब नहीं है आपका। जरा मिला के देखिए, हम दोनों की कौन सी चीज मिलती है, मिलाइए मिलाइए। ये फिल्में सिर्फ गोल्डन एरा की नहीं थी, बल्कि आज भी उतनी ही गहरी छाप छोड़ती है। आपके लिए कौन सी क्लासिक मूवी सबसे ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप द फ्रेम्स रोलिंग।